करन करके वो गुरु दियां बख्शिशां वल्लों हमेशा ही अधूरा और खाली रहा करदा है। ज्ञानी जी ने जिथे गुरु दे उपदेश की व्याख्या संगतां तक पहुंचाई है, उथे आप भी गुरु के उपदेश नूं, गुरबाणी दे उपदेशां नूं कमाउण दा यतन करदे हन। भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने बहुत सुंदर बचन अंकित किए हैं सिखां दी भगत माला दे अंदर। एक वेरी भाई साहब जी नूं पुछया सी कि किस सिख उत्ते गुरु दी बख्शिश हुंदी है जिसदा उपदेश सुनिया इस गल दा ज्ञान हो जाता है कि ये गुरु दी बख्शिश दा अधिकारी है। साध संगत जी दास संगतां नूं जानकारी देण विच बहुत प्रसन्नता महसूस करता है कि श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार बहुत ही सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी हुणे हुणे संगतां दे दर्शन करन हित सतगुरु जी दे दर्शन करके आप संगतां दे सन्मुख आके सुभाईमान होए हन। उन्हां दे सन्मान विच सारियां संगतां जयकारा गजाओ, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सिंह साहब जी नूं जियो आया, उन्हां दी उडीक बहुत लंबे समय तो हो रही सी। बहुत बहुत धन्यवाद है सिंह साहब जी दा। भाई मनी सिंह जी नूं पुछया सी कि किस सिख दे कथन नाल इस गल दा पता लग जाए कि इस सिख उत्ते गुरु दी बख्शिश है, गुरु दी रहमत है। तां भाई मनी सिंह जी ने उत्तर दिता सी कि जिस सिख दी रसना तो उचारे जां कहे होए शब्दां नूं सुन के हिरदे विच गुरु दा सत्कार पैदा हो जाए, कोई गुरमत दा एक बचन हिरदे विच वस जाए, तां समझ लो कि उस सिख ने गुरु दियां बख्शिशां प्राप्त भी कीतियां हन और उसने गुरु दे बचनां नूं कमाया भी है। संसार दे अंदर बहुत वड्डे वड्डे विद्वान होए, अज भी हन, पर साध संगत जी गुरु के बचन, गुरु दे शब्द उन्हां दे हिरदे उत्ते ही असर करदे है। जेड़े गुरु दे बचनां नूं आप कमा के अगे संगतां विच प्रगट करदे हन, उन्हां दे कहे बचनां दी तासीर दा दूसरियां दे उत्ते प्रभाव पिया करदा है। जिन्हें आप नहीं कमाया उस दे कहे हुए बचन फोके फैर दी न्याई हन। जिवें फोका निशाना लाया किसे कम नहीं, इसे तरह जिन्हां ने अपने जीवन विच कोई कमाई नहीं कीती, जेड़े बचन गुरु नूं गुरु दे प्राप्त करके उन्होंने आप नहीं कमाए, गुरु दा उपदेश आप नहीं धारण कीता, उन्हां दे कहे बचन दूसरियां दे जीवन नूं कदे भी बदल नहीं सकदे हन। जिन्हां ने अपना जीवन बदलिया गुरबाणी नाल, सिमरन नाल, सेवा नाल, गुरु की रहत दे नाल, उन्हां दे कहे बचन ही दूसरियां दे जीवनां नूं बदलिया करदे हन। गुरु घर दे अंदर किन्नियां उदाहरणां, किन्नियां मिसालां हन कि एक एक गुरसिख ने एक नहीं दो नहीं हजारां दे जीवन बदले, हजारां दे जीवन बनाए, हजारां पापियां नूं तार दिता। ये ऐसे करके संभव होया कि उन्होंने गुरु का उपदेश आप कमाया है। क्योंकि हिरदे दे विचों जदों बचन निकलदा है, कोई भी बचन है, वो हिरदे दे अंदर उसका खाका तैयार हुंदा है। जे हिरदे दे अंदर गुरु दा बचन, गुरु दा शब्द बसिया हुंदा है, तां उस हिरदे विचों कहे हुए बचन ही दूसरियां दे हिरदियां तक पहुंचदे हन। नहीं तो केवल कन रस का विषा बन के रह जाते हैं।
उस तो अगे गल नहीं जाती। ज्ञानी जी का जीवन आप नाम जपण वाले गुरबाणी दे रसीए और शरधा भावना भगती दे विच जीवन भिजिया होया होण करके ही उन्हां दी संगत करन वालियां उत्ते कितना वड्डा उन्हां दा प्रभाव है वो आपां संसार दे विच प्रतख वेख सकदे हां। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा और रहमत है। साध संगत जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्कार बाबत बचन चल रहे सन कि श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह एक ऐसे सतगुरु हैं जिन्हां दे दर दे उत्ते आके हर संसार दी दात, हर परलोक दे सुख जीवन दे अंदर प्राप्त हुंदे हन। सतगुरु महाराज साहब जी ने साडे उत्ते कितने वड्डे वड्डे परोपकार कीते है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सानू लड़ लाया। और भाई गुरदास जी ने तो इत्थों तक वचन अंकित कीते अपनी बाणी दे अंदर। भाई साहब फरमान करते हैं, जैसे तो सकल निध पूर्ण समुद्र बिखै, हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावई। जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, खनवारा खन जग विखै प्रगटावई। जैसे मल्यागर सोंदा कपूर, सोध कै सुबासी सुबास बेहसावई। तैसे गुरबाणी विखै सकल पदार्थ है, जोई जोई खोजै सोई सोई निप जावई। भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरबाणी हर पदार्थां दी दाती है, हर बख्शिशां दी दाती सतगुरां दी गुरबाणी है। एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक जिन्नी सतगुरु दी तुरकी गुरबाणी है, इस गुरबाणी नूं जिन्हां ने सुनिया, जिन्हां ने मन्निया, जिन्हां ने कमाया, उन्हां नूं दुनिया दे हर पदार्थ, हर सुख लोक और परलोक दे प्राप्त होए अते प्राप्त हुंदे हन और अगे भी प्राप्त होणगे। जिवें दास तो पहला ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने जिक्र किया सी कि महापुरुख संत बाबा आनंद सिंह जी नानकसर वाले ये वचन कहा करते सन कि जिस व्यक्ति दी पूरी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर तो नहीं पई, उस व्यक्ति दी पूरी संसार तो किते भी नहीं पै सकती। ये यथार्थ वचन हैं, क्योंकि उन्हां सतपुरुषां ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सत्कार दी, सतगुणां दे अदब दी जितनी वड्डी सेवा करके अपने जीवन विच घालना घाल के महान प्राप्तियां कीतियां, वो महापुरख जानते सन। साध संगत जी, एक वेरी धन श्री गुरु रामदास साहब जी दे चरनां विच 4 सिखां ने आके बेनती की, भाई जापा, भाई मैया, भाई नैया और भाई तुलसा। इन्हां ने बेनती की, गरीब नवाज सतगुरु सानू भी कोई ऐसा उपदेश दिओ जिसनू सुन करके कमा के साडा उद्धार हो जाए। सतगुरु श्री गुरु रामदास साहब जी ने इन्हां गुरसिखां दी बेनती सुन के वचन कीते सन कि ऐ गुरसिखो, जिन्ने ध्यान नाल तुसी घर दे काम करदे, जिन्नी एकाग्रता नाल तुसी दुनियावी कामकार अपने नेपरे चाढ़दे हो, जिन्ने ध्यान नाल अपनी दुनियावी किरत तुसी करदे हो, इन्ने ध्यान और प्रेम नाल जेकर गुरबाणी दा पाठ करोगे, गुरबाणी दी विचार सुनोगे, गुरबाणी दा अभ्यास करोगे, तां तुहानू सारे ही सुख लोक प्रलोक दे जीवन दे अंदर प्राप्त होणगे।
ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਉਤਨਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਉਤਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਭਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਇਤਨਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਹਿਰੀ ਲੱਖ ਸੈ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗੜੀ ਸੁਥਾਨ ਜੋੜਨ ਹਾਰੈ ਜੋੜੀਆ, ਨਾਨਕ ਲਹਿਰੀ ਲੱਖ ਸਹਿ ਆਨ, ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨੂਰ ਲੋਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
इसे ही तरह भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तनेहा, एक नाम अमृतोह देवै, तो नानक त्रिसटस देहा। मनूर होया मन जदों गुरु दे शब्द रूप चुंबक दे नाल लग जांदा है, तां गुरु रूप पारस इस मनूर होए मन नूं शुद्ध सोने दी तरह इस मन नूं बना दिंदे हन। भाव ये मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और उस अवस्था विच चलिया जाता है। यह मन शक्ति, यह मन सीओ, यह मन पंच तत्व को जियो, यह मन ले जो उन्मन रहे, तो तीन लोक की बातें कहे। ऐसी अवस्था, उन्मन अवस्था उस गुरु दे शब्द विच जदों बिरती जुड़ जाती है, एकाग्र हो जाती है, फिर सारियां ही बख्शिशां जीवन अंदर प्राप्त हो जांदियां हन। इस करके दास विस्तार विच ना ज्यादा जावे, क्योंकि समा बहुत लम्मा हो चुका है। इस करके मैं संकोचदा होया इहो ही बेनती करांगा कि अपनियां बिरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़न वास्ते सब तो वड्डा सुखैन साधन सतगुरु ने गुरु की संगत दस्या। संगत दे विच भावें कोई 10 मिनट आके बैठ जाए, भावें कोई घंटियां बद्धी संगत विच आके जुड़ जाए। कबीर साहब ने कहा, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आप, भगतन सेती गोस्ते जो कीने सो लाभ। संगत विच कोई 6.5 मिनट भी आके कहंदे बैठ जाए, उस नूं भी गुरु की संगत दा फल प्राप्त होना ही होना है। तुसीं तां